ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं उनमें है क्लस्टर बॉम्ब, और वो क्लस्टर बॉम्ब इसराइल में मचा रहे हैं तबाही। पिछले 3 दिनों से जगह जगह पे हमले हो रहे हैं और क्लस्टर बम की वजह से तबाही हो रही है। मैं इस वक्त नेकबा एरिया में हूं, ये इसराइल का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। यहाँ पे क्लस्टर बम की वजह से फिलहाल ऐसा लगता है कि इसराइल के पास क्लस्टर बम का तोड़ अभी तक नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम क्लस्टर बम के सामने फेल हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया में एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हुई है। यहाँ पे क्लस्टर बम गिरा है। लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। अली लारजानी के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से अटैक्स की फ्रीक्वेंसी इसराइल पे बढ़ा दी गई है और ये वो स्पॉट है जहां पे क्लस्टर बम गिरा है। हम देख रहे हैं आसमान में लगातार मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन उसमें से जो बम गिरते हैं तकरीबन 5-6 किलोमीटर के एरिया में वो तबाही मचा देते हैं अलग अलग जगहों पे। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को इंटरसेप्ट तो कर पाता है, लेकिन उस मिसाइल से जो बम गिरते हैं वो अलग अलग जगहों पे तबाही मचा देते हैं। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि क्लस्टर बम का अभी इसराइल के पास तोड़ नहीं है और ईरान की तरफ से जो ये हमले किए जा रहे हैं ये यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं और हम उसी स्पॉट पे हैं जहां पे क्लस्टर बम गिरा है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर क्या हाल हुआ है। पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है डैमेज हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो बम गिरा उसकी वजह से ये बिल्डिंग तबाह हुई है। ऐसा लगता है कि अब ईरान की तरफ से वही वॉरहेड भेजे जा रहे हैं, यानी वही मिसाइल भेजे जा रहे हैं जिनमें क्लस्टर बम है, क्योंकि अगर ये मिसाइल इंटरसेप्ट हो भी जाता है लेकिन उसमें से जो बम गिरते हैं वो अलग अलग जगहों पे तबाही मचा देते हैं। तो फिलहाल ईरान के पास एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है क्लस्टर बम, जिसकी वजह से इसराइल में काफी जगहों पर नुकसान हो रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है ईरान की तरफ से उससे काफी सख्ते में आ गया है इसराइल, क्योंकि काफी जगहों पे ये जो क्लस्टर बम गिरते हैं वो तबाही मचा देते हैं, जानी नुकसान भी करते हैं और माली नुकसान भी। हालांकि इसराइल के पास एक लेयर है एयर डिफेंस सिस्टम का। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए उनके पास आयरन डोम है, उसके अलावा लॉन्ग रेंज के लिए एरो 3 है, डेविड स्लिंग है और थार्ड है जो यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अगर सभी क्लस्टर बॉम्ब्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इन एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें काफी सारा एम्यूनेशन खर्च हो जाएगा, काफी सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स खर्च हो जाएंगे और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत जल्द खत्म हो सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इसराइल के लिए क्लस्टर बॉम्ब। तो फिलहाल हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि इसराइल में काफी जगहों पे नुकसान हो रहा है, माली नुकसान भी है और जानी नुकसान भी है, क्योंकि जो क्लस्टर बम आ रहे हैं मिसाइल में ईरान के वो अलग अलग जगहों पे गिरते हैं और काफी जगहों पे तबाही हो जाती है और वहां पर ना ही फौरन फिर टीमें पहुंच पाती हैं रेस्क्यू और रिलीफ के लिए और ना ही इंटरसेप्टर्स उनको खत्म कर पाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सरदर्द फिलहाल बना हुआ है इसराइल के लिए क्लस्टर बम, जो ईरान की तरफ से लगातार आसमान में बरसाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रमतगान। यहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और जब से अली लारजानी की खबर आई और उसके बाद जो है यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला तेज़ हो गया है और ये वो स्पॉट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तबाही हुई। 2 लोगों की मौत हुई है। एक कपल यहाँ पे था और बताया जा रहा है कि जब सायरन्स बजी तो वो यहाँ से नहीं निकले और उसकी वजह से जो है उनकी मौत हुई, क्योंकि इसी जगह पे जो है एक बम गिरा और लगातार इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है इस पूरे इलाके में। तो ये वो बिल्डिंग का एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई। वो यहाँ पर ही सोए थे उस टाइम और वो शेल्टर में नहीं गए थे, हालांकि सायरन बज चुकी थी और अब 2 लोगों की इस स्पॉट पे मौत हुई है। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे। आप देख सकते हैं अब इस एरिया को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही इर्द गिर्द देखने को मिल रही है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं। जो वॉरहेड है उसमें क्लस्टर बम होता है, यानी जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है उसमें क्लस्टर बम होते हैं और वो काफ़ी जगहों पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इसराइल में तबाही हो रही है। और हम देख पा रहे हैं कि
लगातार यहाँ पे अब ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन से जो इसराइल में अलग अलग जगहों पे तबाही हुई है, ऐसा लगता है कि फिलहाल इसराइल के पास क्लस्टर बॉम्ब्स का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वॉर हेड में क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं और जो ही उस मिसाइल को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जाता है या कहीं पे भी वो लग जाता है तो उससे अलग अलग जगहों पे तकरीबन एक ही वॉरहेड से 80 बॉम्ब गिरते हैं जो 80 जगहों पे तबाही मचा देते हैं। कुछ जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन जहां जहां पे भी वो लगते हैं वो तबाही मचाते हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशंस जो हैं 2 फिलहाल टारगेट किए गए, एयरपोर्ट के साइड से कई जगह टारगेट की गई और जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब गिरा, 2 लोगों की मौत हुई और इर्द गिर्द काफ़ी तबाही हुई है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी क्लस्टर बॉम्ब का तोड़ इसराइल के पास पूरी तरह से नहीं है, यानी जो ईरान की तरफ से इस युद्ध में स्ट्रेटजी अपनाई गई है क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके, वो अभी उनके लिए सही साबित हो रही है।